नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि देवउठनी एकादशी की पूजा हम कैसे करें, देव उठान कैसे बनानी है, इसकी संपूर्ण वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। देव उठान बनाने के बाद थोड़ा सा आपको हाथ लगा के देख लेना है कि सूख जाने के बाद हम इसके ऊपर एक बड़ी सी थाली रखेंगे। ठीक है। देव उठान आपको सुबह या शाम को 4 बजे से पहले ही बना लेना है और उसके बाद जो है ना इन चीज़ों की तैयारी कर लेनी है। हम शाम होने के बाद देव उठान एकादशी की पूजा होती है। तो देखिए, थाली पे या डायरेक्ट ज़मीन पे जहाँ पे आपने चौक बनाया है वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। लाल आलू, स्वीट पोटैटो रखा जाता है, मूली रखा जाता है, गाजर रखा जाता है, बीन्स रखा जाता है। तो जो भी ऋतु फल है, सीजनल जो भी सब्जियां है, सीजनल जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे रखा जाता है। इसके बाद थोड़ी सी हमें गेहूँ लेनी है। तो गेहूँ आप अपने हिसाब से कितने भी ज़्यादा हिसाब से भी ले सकते हैं, आधा किलो से लेकर 5 किलो 10 किलो जो भी आपको लेना है। और आंवला आप ज़रूर चढ़ाए। इस समय आंवला का विशेष पूजन होता है। सिंघाड़ा इस समय बहुत ज़्यादा मान्यता है कि हर पूजा में इस समय सिंघाड़ा चढ़ाया जाता है। तो देखिए, सिंघाड़ा का इस तरह का आपके यहाँ पे हरा सिंघाड़ा मिलता है तो हरा सिंघाड़ा ले लीजिए। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे फल में केले की भोग चढ़ाएंगे। भगवान श्री विष्णु जी नारायण जी के उठाएंगे तो उनको केला बहुत पसंद है, पीला फल बहुत पसंद है। तो केले का भोग लगाएंगे और एक घी का दीपक यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है। और एक गन्ना आपको जरूर रखनी है। गन्ने में गांठ हो, इस बात का ध्यान रखें। छोटी सी टुकड़ा मत रखें, गांठ वाला पार्ट रखिएगा। ठीक है। तो अपने अपने घर की परंपरा है, आप अपने घर का देख लीजिए कैसा है। और इसके बाद एक परात से हम इनको ढक देंगे। परात बहुत ही शुद्ध माना जाता है, झूठा नहीं होता है। तो परात से ही हम ढकेंगे और इसके बाद ना परात को हमें अच्छी तरह से सजाया जाता है। तो देखिए, ये काम आप जब भी समय मिले तो दोपहर के टाइम पे या सुबह के टाइम पे करके रख लीजिए। और पूजन तो हमें शाम को ही करना है, लेकिन हमसे पहले हम ये तैयारी आज जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे परंपरागत इस तरह से बनाया जाता है तो आप ऐसे ही बनाइए, नहीं तो सरल सिंपल पद्धति से जैसे एकादशी की पूजन करते हैं उस तरह से भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन देव उठाने का जो प्रोसेस है वो इसी तरह से होता है। परात को हमने अच्छी तरह से सजा लिया और इसको इसी तरह से हम रखने देंगे। परात के ऊपर जो स्वास्तिक बना है इसमें थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, तीली वगैरह चढ़ाएंगे। और क्योंकि एकादशी के दिन चावल की व्यवहार नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी हम फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद इस परात को इसी तरह से रखा रहेगा और शाम के बाद ही हम पूजन करेंगे। तो शाम के बाद हमें क्या करनी है, उससे पहले आप पूजा थाली एक बार देख लीजिए। तो देखिए, फूल है, थोड़ी सी भोग प्रसाद है, चने का दाल, गुड़, तिल वगैरह ले लिया है। और थोड़ा सा एक कोई भी लोटा में एक थोड़ा सा जल ले लीजिए। इसके अलावा चंदन, हल्दी, कुमकुम, रोली और बाकी जो चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें आपको लेनी होती है। थोड़ी सी दक्षिणा आप ले लीजिए। तो इस समय होने के बाद जब शाम हो जाती है तो सबसे पहले हमने थाली को थोड़ी सी उठानी है और जो दिया हमने सामने आगे की तरफ रखा है इसी दिया के ऊपर थाली को हल्का ऐसा पकड़ के रखना। इसके बाद हम देव उठाने की गाना गाएंगे। उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, नया सूत नया कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इसी तरह से हम देव को अच्छी तरह से गाना गा के इस तरह से देव को उठाया जाता है। तो देखिए, अपने अपने परंपरा के हिसाब से बड़े बड़े गीत भी गाए जाते हैं, बच्चों का नाम से भी गीत गाया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी परंपरा है आप उस तरह से मतलब देव जी को उठाइए। इसके बाद देखो, परात को थोड़ी देर हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें जो है ना काजल आ जाए। तो इस परात को हम यहाँ से भी हटा लेंगे और इस परात के एक कोने में थोड़ी सी हल्की सी काजल आ जाता है। तो इस तरह से दिया को रखें कि थोड़ा सा काजल आ जाए। इस काजल को हमें बच्चों में के नज़र उतारने के लिए काम आता है। तो थोड़ा सा बच्चों को लगा दीजिए और थोड़ा सा अपना भी लगा लीजिए। तो घर के सभी लोग थोड़ी थोड़ी करके रस्म के हिसाब से इस काजल को लगाया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले हम देव का वो कहते हैं ना कि घर में कोई आते हैं तो कैसे हम उनको आप्यायन करते हैं। तो ये जो दिया है इसी दिया से हम भगवान को आप्यायन करेंगे कि हे भगवान, जागो देवा, आओ हमारे घर पधारो। गणेश जी की और बाकी सभी देवी देवताओं का जो भी प्रतीक हमने बनाया सभी को हम दीपक दिखाएंगे। इसके बाद जो फूलों से थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए सभी भगवान को हम पूजन करेंगे। तो इसी तरह से ना हमें भाव का स्नान कराना है कि भगवान को जब हम उठाते हैं, आए हैं भगवान, अभी हाथ पैर धोएंगे और इसके बाद स्नान कराएंगे। फिर इसी तरह से भगवान का आप्यायन किया जाता है। स्नान के बाद भगवान को अष्टगंधा चंदन से तिलक करेंगे। चंदन भगवान को बहुत प्रिय होता है।
तो देखिए अष्टगंधा चंदन से तिलक करेंगे। और यहाँ पे एक देवघर में भी, ये जो घर बना है इसको देवघर कहते हैं, तो देवघर में भी हम तिलक करेंगे सभी के नाम पे, ठीक है। तो जितने भी हमने प्रतीक बनाया सभी के नाम पे यहाँ पे तिलक करेंगे। सभी के लिए यहाँ पे हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से तिलक करेंगे। थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि आज तो देव उठानी एकादशी के बाद तुलसी विवाह भी होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम उत्सव के माहौल की तरह पूजन करें। फिर फूल चढ़ाएंगे। तो देखिए बहुत लोग ना दीवार में है करके ऐसे फूल को फेंकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हाथ में लेके चढ़ाइए और उसके बाद नीचे थाली में फूल रख दीजिए। इसके बाद हम भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। तो जो घी का दीपक आपने पहले प्रज्वलित किया उसी दीपक को आप प्रज्वलित करें, उसी से दिखाइए। और फिर थोड़ी सी हमने देखिए वस्त्र स्वरूप कलावा दिखा लिया। कलावा भी हम थाली में ही रख देंगे, क्योंकि दीवार में देखो कोई चीज़ टिकेगी नहीं, तो हम सब कुछ उनको ऐसे दिखाकर नीचे थाली में ही रख देंगे। अब पंचमेवा का भोग चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु जी 4 महीने की शयन के बाद जगते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। समस्त प्रकार के मंगल कार्य जो है ना आज के दिन से शुरू हो जाता है। तो 4 महीने में सब मंगल कार्य बनता है। इस बार तो अधिक मास था, इसलिए 5 महीना हो गया था, तो बहुत बड़ा समय था। भगवान विष्णु जी सोए थे। तो आज के दिन भगवान विष्णु जी उठते हैं, तो उनको बढ़िया स्वागत करिए। और इसी तरह से स्वागत करने के बाद थोड़ा सा हमने धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया। आप चाहे तो इस दिन हवन भी कर सकते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है, तो आप चाहे तो पहले ही हवन कर सकते हैं ये पूजा में, या तो नेक्स्ट जब भी आप तुलसी विवाह करेंगे, यानी कि एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन या पूर्णमासी तक कभी भी, तो उस दिन तक आप हवन जरूर कर लें। अब अपने थाली में जो भी सामान रखे उन सभी चीज़ों का भोग जो रखा है वो सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। यानी कि जो अगर आपने तिल रखा है, अपने फल रखा है, अपनी सब्जियां रखे हैं, कोई मिठाई रखा है, जो भी पकवान रखे हैं, उन सभी चीज़ों का भोग चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें एकादशी के दिन है, तो एकादशी के दिन में आपको चावल का कोई चीज़ नहीं चढ़ानी है। इसके बाद हम घंटी बजाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए क्लासेस चल रहे थे, मैं बहुत ज़ोर से घंटी तो नहीं बजा पाई, लेकिन आप जब देव को उठाएंगे ना, बहुत अच्छे से घंटी शंख ध्वनि बजा के देव को आह्वान करना चाहिए। इसके बाद जल की हम आचमनी कर देंगे। 3 बार हम जल का इस तरह से आचमन कर देंगे। तो कभी भी हमने जो आरती वगैरह करते हैं तो उसके बाद आचमन एक बार हमें जरूर कर लेनी चाहिए। फिर थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे। ये दक्षिणा हमें बाद में दान कर देना है। तो दक्षिणा आप अपने हिसाब से जितने भी आपको आता है उस हिसाब से आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो देखिए दान दक्षिणा में ना बहुत ज़्यादा पावर रहता है, तो वो आप जरूर करें। जो जल के लोटा है इसमें से थोड़ी सी जल लेके हम मिनस देंगे, और बाकी के जो जल होता है वो चंद्र भगवान को अर्घ दे देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी ही जल चाहिए होता है, तो बाकी जल का हम अर्घ दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से ना देव उठनी एकादशी के दिन आपको देव को उठाना है। देव उठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का जो मुहूर्त है वो शुरू हो जाता है, और एकादशी के दिन से लेकर आप पूर्णिमासी के दिन तक कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार तुलसी विवाह कर सकते हैं। इन सभी सामानों को इस दिन यूज़ किया जाता है, और ये जो काजल लगा है ये घर के सभी मेंबर में रखा जाता है। अभी सामान का आपको क्या क्या करना है देखिए। ये जो भोग प्रसाद है ये बच्चों में, घर के बाकी लोगों में बांट दिया जाता है। प्रसाद स्वरूप भोग होता है, बहुत बड़ा प्रसाद होता है। तो आप ये पंचमेवा जो भी भोग प्रसाद रखा है ये सभी खाया जाता है। आंवले का आप चाहे तो अचार में डाल सकते हैं, आप चाहे तो कच्चा खा सकते हैं, जल में भिगो के खा सकते हैं। रतालू का भी सब्जी वगैरह बना सकते हैं। गुलाब जामुन इसका बहुत बढ़िया बनता है, तो रतालू का आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। आप इसको क्या कहते हैं वो भी मुझे बताना है, स्वीट पोटैटो को। फिर केला वगैरह तो बच्चों को ही देना है। जो सब्जी वगैरह है इसका आप सब्जी बना लीजिए, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे चढ़ाया ना वो हमें खुद यूज़ करते हैं हम। एकमात्र गेहूँ होता है जो हमें, और ये जो दक्षिणा चढ़ाया है ये हम दान कर देते हैं। तो गेहूं अगर अल्प मात्रा में चढ़ाया है तो आप जो है ना चिड़िया को खिला सकते हैं, और ज़्यादा मात्रा में चढ़ाया है तो किसी को भी दान कर सकते हैं। एक दिन की खाना हो जाए इतनी गेहूं आपको दान करनी चाहिए। सिंघाड़ा बहुत टेस्टी होता है, मुझे पर्सनली सिंघाड़ा बहुत पसंद है। तो ये भी आप जो घर में भोग प्रसाद के स्वरूप खा सकते हैं। घर में कोई आए हैं तो उनको प्रसाद जरूर दे। ये जो जल है, जल जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फूल वगैरह जो है वो तो आपको पता ही है, फूल मौली ये सब का भूमि विसर्जन हो जाता है। और धूप और दीपक जब तक जल रही है तब तक जलने दीजिए, बिल्कुल इनको हटाना नहीं है। हाँ, जब शांत हो जाएगा तब तो इनको साफ़ कर लीजिए, इस जगह को, थाली को धोकर रख दीजिए। चने का दाल है ये, इसको दाल बना सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखें इन सभी सामग्री का जब आप खाना बनाएंगे तो उसमें लहसुन प्याज नहीं आनी चाहिए। तिल के जो भोग लगाए आप चाहे तो चिड़िया को डाल सकते हैं, चाहे तो तिल का जो है ना आप लड्डू बना सकते हैं। ज़्यादा तिल चढ़ाया है तो, थोड़ी सी तिल चढ़ाया है तो आप लड्डू बना, ये चिड़िया को डाल सकते हैं।
तो देखिए समस्त सामग्री का क्या करना है। गुड़ भी आप किसी भी मिठाई में डाल सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, वैसे भी गुड़ खाया जाता है रोटी के साथ भी। तो आपको भोग के हिसाब से ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान ग्रहण करना है। जो ये भी रखा है ना हमने गन्ना को भी आप बच्चों को दे दें, मस्त चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो वो भी खा लेंगे। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटी मैंने यहाँ का सभी जितनी भी सामान है वो सामान का क्या करना है सब बता दिया है। दीपक जब तक प्रज्वलित रहता है उनको हटाना नहीं है, और ये जो देवघर है इसको उसी दिन नहीं साफ़ करनी होती है, अगले दिन किसी कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के इसको साफ़ करना होता है। तो एक दिन आपको ऐसे ही रखना है। तो आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी कार्तिक मास, हैप्पी देवउठनी एकादशी एंड हैप्पी 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 तुलसी विवाह। बाय बाय दोस्तों।